वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इफ्तार की रौनक और हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान छिपा साहब, और इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जो वेबसाइट के एड्रेसेस हैं, वो हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। आपको जो भी डिटेल लेनी है, जो भी कॉन्टैक्ट आपको करना है और कुछ मालूम करना है, वो आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके कर सकते हैं। अच्छा छिपा साहब, हम एम्बुलेंस देख रहे होते हैं या हम दस्तरखान देख रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चल के आप तक नहीं आ सकते, उनके घर दूर हैं या उनकी और मजबूरियाँ हैं, तो क्या उस तरह के लोगों के लिए भी कोई इंतज़ाम होता है? देखें, अभी हमारे पास उन लोगों के लिए जो है वो इंतज़ाम नहीं है। अभी तो सिर्फ वो ये कि जो हमारे दस्तरखान हैं, पहले फ़ेज़ में यही है। इंशाअल्लाह ताला अभी जो छिपा का जो दस्तरखान है, चूँकि रमज़ान का महीना है, तो अफ्तार और खाना फिर सहरी, तो तकरीबन 25 से 30 हज़ार अफराद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह छिपा के दस्तरखान पर जो है वो मुस्तहिकीन जो है वो खाना खाते हैं। तो छिपा के तमाम सेंटरों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तरखान जो है वो छिपा के सजाए जाते हैं। पहले फ़ेज़ में अभी हमने कहा कि इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से कर लें, फिर इंशाअल्लाह ताला ये हमारे पास चीज़ें हमारे उसमें पॉलिसी के अंदर मौजूद हैं कि ऐसे जो है वो घराने कि जिनमें जो बाहर निकल ही नहीं सकते, उनके पास कोई सहूलत ही नहीं है। अब वो तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो इस पे काम कर रहे हैं कि उनके घरों में जाके जो है वो कम से कम खाना जो है, रोटी और सालन जो है वो पहुँचा दिया जाए। इन तमाम सहूलतों के लिए आपको बजट की ज़रूरत है, कैसे आता है? देखें, बजट जो है ये मुखय्यर हज़रात और आवाम के ताउन से ही सारी चीज़ें चलते हैं। और आज मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से जो है वो तमाम नाज़रीन को, तमाम मुखय्यर हज़रात को, तमाम आवाम को जो है वो मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि छिपा फाउंडेशन को पूरे साल, चूँकि 24 घंटे हमारा काम है, पूरे साल जो है वो काम होता है इंसानियत की खिदमत का, तो हमें बहुत बड़े फ़ंड्स की जो है वो अशद ज़रूरत है। तो जैसे छिपा का दस्तरखान है, उसके लिए लावारिस मैयसों की गुसल कफन तदफीन है, उसके हवाले से बहुत बड़े बजट की मतलब हमें ज़रूरत होती है। फिर आप देखें कि जो सफ़ेद पोश घराने हैं, जो मांगने को मौत पे तरजीह देते हैं, तो उन घरानों को जो है वो माहाना राशन की उनके घरों पे जाके तकसीम है। एक मिनट नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा मैंने बात काट दी। सिंपल सी बात यह है कि आपके ताउन से ही ऐसे इदारे चल सकते हैं। आपके ताउन की शदीद ज़रूरत है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, असगरीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे कैसे हैं मिजाज आप? हैं? अल्लाह का एहसान है बेटा, मैं भी ठीक हूँ, आगा साहब मैं ठीक हूँ, और इतने मोहतरम मेहमान रमज़ान छिपा साहब को दिल की गहराइयों से, बहुत गहराइयों से मैं सलाम पेश करता हूँ। और वाकई इस वक्त ये बैठे हुए जो कुछ कह रहे हैं, मैंने बाई प्रैक्टिकल ये देखा है अपनी आँख से। और मैं इनको ये बताऊं कि मैं एक दिन खुद जाके उस दस्तरखान पर बैठ के खाना खाया मैंने, कि देखूं तो सही कि ये क्या खिला रहे हैं। यकीन माने दुआएं निकल गई उनका स्टाफ। अब एक दो आदमी अगर उसमें अगर गलत हो तो उससे कुछ निशाना ना बनाया जाए, तनकीद ना की जाए। खुद हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये नहीं कि किसी एक शख्स को, उनके खिदमतगार को लेके आप एक बात का पतंगर बनाए। बहरहाल बहुत खूबसूरत आदमी आपने आज बिठाया है। परवरदिगार इसको हिम्मत और सलाहियत दे, और इतनी हिम्मत दे और इसकी औलाद में भी ये तरतीब रखे कि इनके जाने के बाद हम सबको विदा होना है, हम सबको इस दुनिया से जाना है। इनके जाने के बाद भी इनकी नस्ल में ये चीज़ें बाकी रहे कि परवरदिगार नाम रोशन रहे। और ये मुस्तहिकीन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, मुस्तहिक, ये हम लोग गरीब 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 की रट लगा रहे हैं। असल में हमारी ज़हनी गरीबी है ये कि हम गरीब गरीब कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मुस्तहिक सिर्फ कह दो, मुस्तहिक। ये गरीब क्या है? मुसलमान को हम गरीब कैसे कहेंगे? मुसलमान गरीब ही नहीं है जिसके पास सरवर कायनात खात्मे दो जहान मौजूद है, तो वो गरीब कहाँ से आ गया? बहुत मुस्तहिक इसलिए हो जाता है कि अपने करतूतों से वो ऐसा काम कर लेता है जिसकी बिना पर उसको सजा भुगतनी पड़ती है। बहरहाल परवरदिगार आप लोगों को खुश रखे। हेड टेलीविजन फॉर्म से इस कदर बेहतरीन और तहरीर हसन, अब मैं तुमसे कहूँगा बेटा कि बहुत खूबसूरत जज्बे के तहत ये काम कर रही हो। परवरदिगार तुम्हें भी हिम्मत दे। और आगा साहब को देखता हूँ कि मेरी तो हालत इस वक्त पतली हो रही है, आखिरी रमजान में रोजा करीब आता है तो मैं बिल्कुल डाउन हो जाता हूँ। लेकिन ये शख्स कमाल है इसके अंदर कि इतनी खूबसूरत आवाज निकालते हैं और इस कदर प्यार से बात करते हैं।
थैंक यू मैंने सो आपका मच, तोहफा डॉक्टर मोइज के घर पहुंचा दिया, अब वो आपको दे देंगे। थैंक यू सो वसूल मच, पाया, thank you very वसूल much. पाया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी। नहीं, इन्होंने जो बात की बहुत खूबसूरत बात की कि सरकार का जो है दामन हो, सरकार का साथ हो, तो वो गरीब तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। बहुत खूबसूरत बात है जनाब। मैं जो है वो बहुत आपका ममनून हूँ, बहुत मशहूर हूँ कि बहुत और मैं बात बिल्कुल सही है कि मैं हमेशा गरीब नहीं, मुस्तहिकीन की बात करता हूँ कि जो मुस्तहिकीन हैं वो मतलब है कि आएँ और जो भी अपना खाना जो खाते हैं वो खाएँ। और दूसरी बात ये कि जैसे इन्होंने फरमाया कि इस किस्म के एक दो लोग, बात ये है कि जब शुरू में एक ऐसी मेरे पास कंप्लेन आई, छिपा फाउंडेशन का मकसद मुस्तहिकीन को खाना खिलाकर, जो बेचारे भूखे हैं या मुस्तहिक हैं उनको खाना खिलाने का मकसद ये है कि जो लोग हमारे दस्तरखान पर आते खाना खाने के लिए, तो ये हमारे खुश नसीबी, ये अल्लाह के मेहमान हैं, हम इनको अल्लाह का मेहमान कहते हैं कि अल्लाह के मेहमान हैं, छिपा के दस्तरखान पर आएँ। अब अल्लाह के मेहमान की जो है वो किस तरीके से खातिर तवाज़ो करनी, हमारा मकसद जो है, हमारी जो इंटेंशन जो है वो ये है। जब वो आते हैं, अब अल्लाह के मेहमान की किस तरीके की खिदमत करनी। एक वाक़या ऐसे मेरे पास आया कि हमारे दस्तरखान पर एक साहब खाना खा रहे थे, तो उन्होंने जो है वो कहा कि जनाब एक आलू दे देना, तो उन्होंने आलू दे दी। उन्होंने कहा जी एक बोटी भी दे देना, तो एक बोटी भी निकाल के दे दी। फिर उन्होंने दोबारा तकाजा किया कि जनाब एक आलू एक बोटी और दे देना। तो उन साहब ने जो हमारे थे उन्होंने पलट के जवाब दिया, क्या मेरे वलीमे में आए हो या शादी में आए हो? तो ये कई बरस पहले की बात है। तो जब ये मुझ तक पहुँची, मैंने उनको बुलाया और उनको बुलाने के बाद उनको बहुत सख्ती के साथ जो है वो किया। फिर उसी दिन से मैंने जो है ना वो कहा कि ये जहन में ये हो कि ये हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़ुद जो है वो हम शुक्रगुज़ार हैं कि परवरदिगार हमारे पास ये अल्लाह के मेहमान भेज रहा है और अल्लाह के मेहमान की किस तरीके से खिदमत करनी है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो फिर उसके बाद उनकी काउंसलिंग हुई तो बेहतर, मतलब एक इंडिविजुअल शख्स भी है, तो वो अब छिपा का जो दस्तरखान पे जो रज़ाकार है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसी जज्बे के साथ, उसी इज़्ज़त के साथ, उसी तकरीम के साथ, उसी एहतराम के साथ आपको जो है वो खाना पेश कर रहा होगा, आपको पानी पेश कर रहा होगा, आपको रोटी पेश कर रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मकसद सिर्फ वो ये कि जब हमारा मामला, हमारा मकसद यही है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए, तो अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए उसका भेजा हुआ मेहमान जब राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह का रसूल हमसे खुद राज़ी हो जाएगा। तो तमाम जो वॉलंटियर्स हैं उनकी जो है ये मेंटल काउंसलिंग हमने इस तरीके से की है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा काम है ये कि मेंटल काउंसलिंग करना। और जो आज अज़गली साहब ने एक बहुत प्यारी सी बात कही, हम भी सोचेंगे कि इन तमाम मामलात को बेहतर करें और गरीब का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें। हम प्रोग्राम के इस मौके पर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारी स्क्रीन पर छिपा फाउंडेशन का जो नंबर चल रहा है उस हवाले से जो कुछ भी आप देना चाहें, इन तमाम लोगों के हवाले से ये तमाम सहूलतें मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों में हमारी दरख्वास्त आपसे है कि इनको शेयर कीजिए और अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए और इतने प्यारे जज्बे के साथ खिदमत करने वालों के लिए यकीनन उनके पीछे खड़ा रहना और उनको सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। उस फ़राइज़ को याद रखिए इस महीने में ख़ास तौर पर, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हाथ से दिए गई जो भी चीज़ है उसका कई गुना आपको सवाब देता है। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए। आई होप लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बाकी जो आपकी खिदमात इतने सालों से जारी हैं उनको भी देख के हो सकता है लोग इतने बड़े पैमानों पे नहीं लेकिन छोटे पैमाने पे ही अगर लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम है। थैंक यू सो मच। हम आपके बहुत मशकूर हैं। थैंक यू वेरी मच। हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आइएगा। प्रोग्राम में हमारा इफ्तार की रौनकें। स्टे विद अस।